आपने ध्यान दिए होंगे कि कई साथी आपके साथ आपके टीम में होंगे, जो बहाना बनाते हैं, सर मेरा मेरे घर से दुकान 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। और कई लोग बोलते हैं, सर मेरे मैं जिसको जॉइन करना चाहता हूँ वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, उसको जॉइनिंग कैसे करूँ? बहुत सारे बातें बताते हैं। यकीन मानिए सर, जिसके दिमाग में क्लियर हो जाता है आरसीएम, वो फिर बहाने नहीं बनाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ये कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं कि मैं 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जाऊँगा, कितना पैसा खर्च होगा। और कई लोग ये भी सोचते हैं जॉइन करने से पहले कि सर मेरे घर से तो 30 किलोमीटर दूर है या 50 किलोमीटर दूर है। सर मैं जो सामान 2000 का लेने जाऊँगा उसके लिए तो मुझे 200 ₹100 का पेट्रोल जलाना पड़ेगा। तो वो शुरू का वो खर्चा जो है, शुरू का खर्चा देखते हैं। बाद की जो पूरा माहौल है ना, बाद जो 1-2 साल बाद से जो मिलने वाला है, फ्यूचर जो है वो दिखाई नहीं देता है उनको। तो उनको दिखाने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया है। ज़रूर आप लोग ध्यान दें कि ये वीडियो में मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूँ, वो कैसे कमाल के, माने कमाल के ऊपर कमाल हो रहा है सर। कमाल के ऊपर धमाल है। आप बिल्कुल स्वागत है। आदरणीय नरवरी सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। बहुत स्वागत है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम सर सर। कि आप लोगों के दर्शन सुनने से ही बात हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम कोशिश करते हैं कि सर आपके माध्यम से कुछ सीखें और हम अपने लिए और लोगों के लिए कुछ कर सकें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको। तो सर मैं वेलकम सर। जी जी थैंक यू सर। मैं कोशिश करूंगा सर अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इस बिजनेस के पहले क्या था सर, और ये कैसे मुझे मिला, और आज इस बिजनेस की वजह से मैं कहाँ पहुंचा हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्य और सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ सर। मैंने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे आरसी बिजनेस मिला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस दौर में जब मुझे मिला था, तो मैं वाकई में ऊपर वाले को लाख लाख शुक्र करता हूँ कि सर उसने मुझे इतनी ताकत दी, इतनी हिम्मत दी कि मैं इस बिजनेस को कर पाया। सर मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मुझे जिस व्यक्ति ने ये बिजनेस दिया था, उनकी 2-3 चीजें मैंने इस बिजनेस को पहली बार में तो समझा नहीं है, लेकिन दोबारा जब वो व्यक्ति मिला और उसने जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, तो उन्होंने रॉयल्टी शब्द के बारे में बताया था। और रॉयल्टी मैंने इसके पहले कभी सुना भी नहीं था कि रॉयल्टी क्या बला है, ये कैसे मिलती है, किसको मिलती है, कब तक मिलती है। तो मुझे जब रॉयल्टी के बारे में मैंने उससे जानना चाहा, तो मैंने कहा आप बताओ यार प्रबोध भाई, ये क्या सिस्टम क्या है। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि सर ये एक ऐसा बिजनेस है, क्योंकि उनने मुझे पहले से मेरे से परिचित थे और वो ये देखते थे कि आप बहुत मेहनत करते हो यार, और अगर इतनी मेहनत अगर आपने इस बिजनेस में कर लिया तो वाकई में आपको बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने उनको बताया प्रबोध जी कि मैं मेहनत की चिंता मत करो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते ये बताओ कि मुझे ये रॉयल्टी का सिस्टम क्या है और कैसे मुझे मिल सकती है। उन्होंने जब मुझे बताया कि ये भीलवाड़ा की ये कंपनी है और पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे ढंग से वर्क कर रही है। एमपी एक ऐसी है कि यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को शुरू किया तो एमपी की शुरुआत आपसे होगी। तो ये चीज मेरे दिमाग पे बहुत बैंक के क्लिक किया, और मुझे पहली बात तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कपड़े पहनने से और कुछ सामान लेने से ऐसा कुछ हो सकता है। तो उनको पूरी तैयारी के साथ आए थे, उन्होंने एक सीडी के माध्यम से मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, और वो सीडी थी कंपनी की सेकंड एनिवर्सरी की। सेकंड एनिवर्सरी की सीडी देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि वाकई में यार ये जो कुछ भी बता रहे हैं ना, पहली बात तो विश्वास नहीं होता कि जो बाहर से अगर किसी अलग स्टेट से कोई व्यक्ति आके आपसे अगर लाखों करोड़ों की बात कर रहा है, और आज उस दौर में हम 10-20 हजार रुपए महीने के लिए पूरी साल मतलब जबरदस्त मेहनत करते थे, इसके बाद भी हमको अचीव नहीं होता था। और ये कैसा हो सकता है कि एक एक दो दो साल के अंदर लोग जो है ना 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम ले रहा है, रॉयल्टी की इनकम ले रहा है। तो उन्होंने मुझे कुछ स्टेटमेंट बताए, तो स्टेटमेंट देखने के बाद मुझे लगा कि, और उन्होंने बताया कि ये जो चौहान साहब हैं ये रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं और साइड में ये बिजनेस करते हैं। तो मैं पहले कुछ इस टाइप के वर्क किए थे, तो मैंने उनसे खुदेर तौर पूछा कि यार इनके सीनियर कौन हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया कोई डेटे सर करके हैं, वो टेक्निकल पे हैं। तो ये सब चीजें मुझे सामने आ गई, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इस बिजनेस को शुरू करता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैं डिस्ट्रिक्ट विदिशा के अंदर एक गांव है हमारा, विदिशा से कम नहीं तो 70-80 किलोमीटर दूर है।
वहां पर रोड भी नहीं था, उस दौर में लाइट भी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा ऊपर वाले ने कुछ ये शक्तियां दी कि मुझे ये अपने आप में ये लगने लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। हमारे घर पे खेती होती थी और खेती भी बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि लोअर क्लास की खेती थी, मुश्किल से ही हम अपनी गुजारा करते थे। लेकिन एजुकेशन भी मुझे सही ढंग से घर वालों ने नहीं करने दिया। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ खेती करना, हमें पढ़ लिख के भी क्या करेंगे। लेकिन उसी दौर में मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद मुझे एहसास हो गया अगर मैंने अलग से कुछ नहीं किया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, और मेरी तो ठीक ही ठाक है लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये सोच के मेरे अंदर से मैंने कैसे भी करके बहुत विरोध करके मैंने घर से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद एक कस्बा है गुलाबगंज, वहां आके मैंने कुछ काम धाम किए, और उसके बाद जो है ना कुछ फिर ऐसी स्थिति बनती रही कि घर वालों का विरोध करने के बाद भी मैं वहां पर जाकर शिफ्ट हुआ और एक छोटा सा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। उस बिजनेस के दौर में भी कुछ लोगों की ऐसी संगत बनी कि यार ऐसा लगा कि ये छोटी जगह में रह के भी आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो गुलाबगंज के पास में डिस्ट्रिक्ट विदिशा है हमारा, 30-40 किलोमीटर दूर, मैं विदिशा में आके शिफ्ट हुआ। और विदिशा से आके मैंने फिर कुछ और इसी टाइप के छोटे मोटे काम किए। 4-6 साल काम करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि यार शायद जो कुछ भी हम कर रहे हैं शायद जैसे हमारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। उसी दौर में प्रमोद गोडवल अमरावती महाराष्ट्र से विदिशा आए हुए थे, तो उनसे मेरा संपर्क हुआ। वो उस टाइम पे आरसीएम कर रहा था, ये 2003 की बात है सर। 2003 में मतलब 10-15 साल संघर्ष करने के बाद भी कभी हम 10,000 रुपये पर मंथ की इनकम भी नहीं ले पा रहे थे। और घर की स्थिति ये है, 2-2 3-3 बच्चे थे मेरे पास, ना घर का मकान, ना कोई दुकान, ना कोई जॉब। तो ये लगता था कि यार ऐसा कोई काम हमें मिले जैसे हमारी जिंदगी की शुरुआत अच्छे ढंग से हो। उसी बीच में जब प्रमोद जी ने मुझे आरसी बिजनेस के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि अगर जितनी मेहनत आप करते हो उतनी मेहनत अगर आप आरसी बिजनेस में कर लेते हो तो वाकई बहुत अच्छी सक्सेस भी ले सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम भी आप ले सकते हैं। तो उस दौर में मुझे रॉयल्टी बिजनेस के बारे में, आरसी बिजनेस के बारे में जब बताया और रॉयल्टी जैसी इनकम के बारे में बताया, तो मैंने उनसे बस यही बताया कि आप प्रमोद जी आप तो ये बताओ कि मुझे करना क्या पड़ेगा। उन्होंने जब सारा सिस्टम मुझे समझाया और जब ये कंपनी की सेकंड एनिवर्सरी की जब सीडी मुझे दिखाई, तो मुझे पूरा विश्वास विश्वास हो गया कि वाकई में यही एक ऐसा बिजनेस है जो मेरी जिंदगी को बदल कर रख सकता था। बस शर्त ये है कि मुझे मेहनत करना हो। मेहनत के बारे से इसलिए भी डरता था क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत मेहनत की थी और बहुत सारे काम किए थे। तो और उन्होंने जब बार बार मुझे ये बताया कि सर अगर आप इसमें शुरुआत करेंगे तो वाकई में एमपी की शुरुआत आपसे होगी। तो मैंने ऊपर वाले का नाम लेके इस बिजनेस की शुरुआत की और ये सोच के शुरू किया था कि यार पहली बात तो 99% हम सक्सेस नहीं होंगे। हमने इतने सारे काम किए हैं, एक और सही, लेकिन 1% अगर हम सक्सेस हो गए तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और ये सोच के मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। और लेकिन जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो साथियों सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ ये था कि एमपी में इसको कोई नाम भी नहीं जानता था कि आरसीएम किस वाला का नाम है। लेकिन मैंने सीडी के माध्यम से भी देखा कि गुजरात में बहुत अच्छा काम हो रहा है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम है, राजस्थान में बहुत अच्छा काम है। और एक चीज और मेरे दिमाग में आई और कि बिहार में बहुत अच्छा काम है। जब इन सारी स्टेटों में ये बिजनेस हो रहा है तो 100% ये एमपी में भी होगा। अब शर्त ये है इसे या तो मैं करूंगा नहीं तो कोई और करेगा। जब ये लाखों करोड़ों का मैटर है तो अब कोई और नहीं करेगा, अब इसे मैं ही करूंगा। और ये सोच के शुरू किया कि 99% सक्सेस नहीं होगा, लेकिन अगर सक्सेस हो गया तो मैं इस बिजनेस में मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और साथ ही जुनून के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता था कि मैं लोगों को समझाऊं, तो मैंने वो सीडी की कॉपी लेके रखी थी। मैं लोगों को सीडी दिखाता, उस टाइम पे लिटरेचर के नाम पे कुछ भी नहीं था। कुछ जो फोटो कॉपीज वगैरह लेके आए थे वो फोटो कॉपी मैंने उनसे ले ली और मैंने उस सीडी के माध्यम से इस बिजनेस को शुरू किया। लोगों को तैयार करें, सीडी के माध्यम से लोग तैयार हो जाएं, लेकिन सबसे बड़ा ये चैलेंज कि अब हम उनको सामान कहाँ से दें। फिर मैंने हमारे जो सीनियर अपलाइन थे प्रमोद गोडवेल अमरावती से, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा यार लोग तो तैयार हो रहे हैं लेकिन हम उनको सामान कहाँ से देंगे। तो बोले सर आपको आप अमरावती आए, अमरावती से जाकर उनको व्यवस्था करके दें। तो 1-2 बार तो हम अमरावती गए, लेकिन 2 बार, हर बार जाने के बाद विदिशा से अमरावती कम से कम 700-800 किलोमीटर दूर है और ट्रेन का रास्ता है, बस का रास्ता है। जो भी एक बार जाए वो दोबारा हिम्मत ना करे, वो ये कहे कि यार ऐसा काम हम नहीं कर सकते कि यार इस काम के लिए हमें अमरावती जाना पड़े। 4-6 महीने के बाद हमने कम से कम 25-50 लोगों को भी जोड़ लिया। 60-70 हजार का 1 लाख के आसपास बिजनेस भी आने लगा। लेकिन स्थिति ये बने कि जो भी एक बार अमरावती जाए वो दोबारा हिम्मत ना करे। फिर मैं टूटने लगा, मुझे लगा कि शायद अब मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर बार के हर बार अमरावती से सामान लाना। एमपी में कोई पिकअप सेंटर नहीं था, एमपी में कोई इसको जानता नहीं था, मेरी कोई अपलाइन नहीं थी। मैं जिसको भी लोगों से बातचीत करूं तो लोग तैयार तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम सामान कहाँ से देंगे। फिर जो है ना प्रमोद जी ने
वो भी अपने तरीके से, मतलब ऐसा लगता था कि शायद वो नहीं करेंगे। तो उनकी एक अपलाइन थी, उन्होंने उनसे बातचीत की कि सर ऐसा ऐसा मैटर है, मैंने एमपी में बिजनेस शुरू किया है और वहाँ पे कुछ लोग भी मुझे बहुत अच्छे मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं शायद इसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा। फिर उनके जो सीनियर थे उन्होंने मेरे से बात की, और वो दौर था साथियों 2003 में। ना तो लोगों के पास फोन थे, ना मोबाइल थे, हम किराए के मकान में रहते थे, हमारे पास भी कुछ भी नहीं था। तो हमने उस दौर में हमारे किराए के जो मकान मालिक थे उनका हमने फोन नंबर था उनको दे रखा था। तो कभी जब उनका फोन आया तो वो हमें बुलाया कि सर वो तुम्हारा फोन आया, आप उनसे बात करो। तो एक बार उनकी अपलाइन जो थी उनसे, उनने हमसे फोन किया, बोले यार आपको क्या दिक्कत है, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको करिए। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा मैटर है, पहली बात तो हम यहाँ लोगों को तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन हम सामान नहीं दे पा रहे, सामान कहाँ से लेंगे जी। और 2 4 8 दिन तो लोग हमसे वेट कर सकते हैं, लेकिन हम 15 15 20 20 दिन तक सामान नहीं देते, तो उनका हमें बहुत दिक्कत होती है। तो उन्हें ऐसा लगा कि यार अगर इनको सपोर्ट नहीं किया तो ये बिजनेस खत्म हो जाएगा। उन्होंने हमसे वादा किया कि आप चिंता मत करिए, हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे और आपको अमरावती भी नहीं जाना पड़ेगा, हम आपको विदिशा में सर्विस देंगे। मैंने कहा सर इतना अगर आपने कर दिया तो फिर हम आपको बहुत बड़ा काम करके दे सकते हैं। तो उन्होंने हमसे ये बोला, बोले आप एक काम करिए, आप 50,000 की व्यवस्था करिए, हम आपको पीयूसी की व्यवस्था करवाते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर 50,000 ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा सर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुश्किल से हम 1500 के आसपास, 1250 के आसपास की जो किट चलती थी, हम सिर्फ मुश्किल से ये पेमेंट तो निकाल सकते हैं, लेकिन 50,000 की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा सर रहने दो। हमें भी ऐसा लगा कि शायद अब हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस दौर में 50,000 का पेमेंट बहुत बड़े अमाउंट था और हम किसी भी कीमत पे वो अमाउंट की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो ऊपर वाले ने शायद कुछ हमारे नसीब में या कुछ ऐसा लिखा था कि उन्होंने उनको कुछ एक ऐसा सलाह दी, हमारे अपलाइन के माध्यम से मुझे ये बताया गया कि अच्छा एक काम करिए, हम आपकी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर सकते हैं। तो आप एक एक काम करो कि आप 1 महीने का अगर आपको टाइम दे दिया जाए कि 1 महीने में आप कितने लोगों की ज्वाइनिंग करा सकते हैं, हम आपको पीयूसी की व्यवस्था विदिशा के लिए करते हैं। आपको ना अमरावती जाना पड़ेगा, ना कहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ हम विदिशा में ला के देंगे। तो मैंने उनको बताया, उनका सर अगर विदिशा में आप सारी व्यवस्था हमें करके देते हैं तो 1 महीने में हम कम से कम 30 से 40 ज्वाइनिंग आपको करके दे सकते हैं। तो बोले आप एक काम करिए, आप विश्वास करिए, क्योंकि उस दौर में जो हम लोगों की ज्वाइनिंग कराते थे फोटो कॉपी के माध्यम से होती थी। उस टाइम पे फार्म वगैरह भी नहीं दिए थे, हमें कुछ फोटो कॉपी उन्होंने दे दी थी कि फोटो कॉपी आप कराते जाइए और कॉपी के माध्यम से आप लोगों को ज्वाइन कराइए। और उन्होंने हमें टारगेट दिया कि आप ये पूरा महीना आपके पास है, ये अप्रैल 2003 की बात है, कि अप्रैल का महीना पूरा है आपके पास में, आप इस महीने में ज्वाइनिंग करिए और पेमेंट अपने पास संभाल कर रखिए, हम आपको विदिशा में लाके सारा सामान देंगे। तो मैंने कहा अगर ये शर्त आपकी है, अगर कमिटेड हैं आप, तो हम पूरे महीने काम करेंगे, आपसे किट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ज्वाइनिंग कराते हैं। और साथ ही 3 4 लोगों को लेकर जब मैंने इस बिजनेस को प्लानिंग करके जब पूरे तरीके से हमने वर्क करना शुरू किया, 1 महीने में 30 से 35 ज्वाइनिंग हमने कंप्लीट कर दी। फिर 25 26 तारीख को फिर उनका फोन आता है कि यार क्या हुआ आपके उसके मैटर का। तो उनका सर हम काम कर रहे हैं, आपने जो कहा था वही हम तैयारी कर रहे हैं। तो बोले अभी तक आपके पास कितनी ज्वाइनिंग है। तो मैंने उनको बताया, उनका सर 30 35 ज्वाइनिंग तो हो चुकी है हमारे पास। तो बोले अभी तो 2 4 दिन और बचे हैं, और करिए आप। तो हमने 5 10 और ज्वाइनिंग करके ऐसे कंप्लीट करके 40 ज्वाइनिंग के करीब हमने कंप्लीट कर ली। और उसमें जो अमाउंट आया हमारे पास 55 60 हजार रुपये कैश आ गया। और वो सब फार्म कंप्लीट करके फिर उनका फोन आया कि क्या हुआ तुम्हारा। मैंने कहा सर हो गया कंप्लीट, आपने जो कहा था उनसे हमने 8 10 ज्वाइनिंग और ज्यादा ही कर ली। तो बोले कितना पेमेंट है तो आपके पास। मैंने कहा उनसे कि सर 55 60 हजार के करीब हमारे पास पेमेंट है और वो सब फार्म है। तो एक काम करो, आप ये सारा फार्म और पेमेंट लेके भीलवाड़ा आ जाओ। मैंने कहा सर ये भीलवाड़ा कहाँ है, हमने तो देखे नहीं है। तो वो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, वो गणेश व्यास जी थे, हमारे बहुत बड़े सीनियर थे और उनका भी मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। बीसीजी के बाद अगर मुझे किसी का सपोर्ट मिला था तो वो व्यास जी का सपोर्ट था। तो व्यास जी ने मेरे से कहा, बोले आप एक काम करो नरबड़े जी, आप भीलवाड़ा आ जाओ। तो मैंने कहा सर ये है क्या, हमने तो देखा नहीं है, हमें नहीं पता कहाँ है भीलवाड़ा। तो बोले मैं आपको बताता हूँ, आप विदिशा से ट्रेन पकड़ेंगे तो सीधे कोटा आएंगे, कोटा से ट्रेन छोड़ के वहां से आपको बाई बस भीलवाड़ा के लिए 200 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है, 4 5 घंटे लगेंगे और 4 5 घंटे में आप भीलवाड़ा पहुंच जाएंगे। तो हम एक व्यक्ति को साथ में लेके और सारा पेमेंट और फॉर्म लेके हम ट्रेन में बैठ के हम कोटा पहुंचे। सुबह 6 बजे के आसपास हम कोटा पहुंचा, कोटा से सीधे हम बस स्टैंड पहुंचे, बस स्टैंड से बस पकड़ के हम सीधे भीलवाड़ा पहुंचे। जिंदगी में पहली बार हम भीलवाड़ा गए। तो उन्होंने बताया था कि आप जैसे ही बस स्टैंड पहुंचो तो हमें फोन कर देना। तो उन्हें फोन करके हमने ब्यासी को कहा, तो उन्होंने बढ़िया हमें खाना वाना खिलाया, होटल में रखा और सारा पेमेंट और फार्म लेके हमसे बोले कि चलो अपन आरसीएम वापस चलते हैं। तो आप ऑफिस में जब वो हमें लेके आए, कार लेके आए थे स्टेशन में 800 मारुति, मुझे आज भी ध्यान है। और कार उस दौर में बहुत बड़ी बात थी, हमने कभी देखी तो थी लेकिन बैठे कभी नहीं थे। वो हमें कार से लेके ऑफिस गए और वहां जाके उन्होंने हमें टीसीजी से मिलवाया, टीसीजी के दर्शन किए। वाकई में
टीसीजी से मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम कंपनी के मालिक से मिल रहे हैं और उन्होंने जो कुछ हमें हमारा परिचय कराया, व्यासी ने उन्हें बताया कि सर ये मध्य प्रदेश से आए हैं, विदिशा से, और अभी 3-4 महीने पहले इन्हें काम स्टार्ट किया और आज की डेट में 35-40 ज्वाइनिंग लेके आए हैं और इनको पिकअप सेंटर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप काम करिए। टीसीजी ने हमें बहुत अच्छे से डील भी किया और उन्होंने बताया कंपनी आगे चल के बहुत बड़ा काम करने वाली है। टीसीजी से मिलने के बाद वाकई में हमें ऐसा लगा कि अब हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। पूरी कंपनी का विजिट करा है, सब कुछ मिलने के बाद उनने सारे फार्म और पेमेंट लेके वहां पे जमा कर दिए और हमसे बोले कि अब आप निकल जाइए। तो मैंने कहा सर जो सामान पेमेंट आपने लिया उसका सामान तो दो। हम ऐसे क्या लोगों को बताएंगे? बोले आप चिंता मत करो, आप घर निकल जाओ। उन्होंने हमारे एड्रेस वगैरह सब कुछ ले लिया, ये कंप्लीट कराया और विदिशा के लिए उन्होंने कोरियर उस पर ट्रांसपोर्टर प्रोडक्ट दिया और हमसे बोला कि आप पहुंचिए, एक आध हफ्ते के अंदर आपके पास सामान पहुंचा। साथियों, वो हमारे एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा और हम पीयूसी लेके विदिशा आए और तो साथियों, आदरणीय नरवरे सर जब विदिशा से भोपाल आए 60 किलोमीटर, ट्रेन पकड़े, नागपुर गए, और भोपाल से नागपुर कितने किलोमीटर है आपको पता है। उसके बाद नागपुर से फिर बस पकड़ के 1-1.5 घंटे का रास्ता है अमरावती, वहां से सामान लेके आके फिर विदिशा आके ज्वाइनिंग करवाते थे। सर ये वीडियो मैं आदरणीय नरवरे सर को, आदरणीय गुरुदेव बीसी सर को डेडिकेट करता हूं, क्योंकि ये शानदार जो प्रोसेस है, सोचिए उस समय मोबाइल नहीं था, इतना मीटिंग नहीं होते थे जैसे हम लोग रात में अपने अपने घर में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। फॉर्म कागजी फॉर्म भरा जाता था और उसमें भी पूरा फॉर्म नहीं मिलता था, फोटोकॉपी कर करके काम चलाना पड़ता है। आजकल तो 2 मिनट में ऑनलाइन फॉर्म भर जाता है, बिलिंग हो जाता है, तुरंत के तुरंत सारे काम हो जाता है। तो ये समझने की जरूरत है सर। ये वीडियो इसलिए है कि जिन लोग बहाने बना रहे हैं, कई लोग बहाने बनाते हैं, कई लोग सच में सीरियसली बोलते हैं कि सर, क्योंकि उनके दिमाग में ये नहीं आता है, कि कैसे करूं, तो कैसे का जवाब ये है। और जिन लोग बहाने बना रहे हैं वो बनाते रहेंगे। जिन लोग सीरियसली प्रॉब्लम दिखाया है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। ऐसे कई लीडर्स है सर। सोचिए, तब 600 प्रोडक्ट नहीं था, आज आपके पास 600 प्रोडक्ट है। इस 600 प्रोडक्ट में से 6 प्रोडक्ट को लेके भी आप काम करेंगे ना सर। बाकी मान लीजिए आपको सारे प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ 6 प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, उसी 6 प्रोडक्ट लेके काम करिए ना सर। वही आपको आपके आने वाले भविष्य सुधार के रखेंगे सर। सीरियसली होके काम करने की आवश्यकता है। और ऐसे काम भी नहीं, इन लोग ऐसे भी नहीं कि महीने में 1 को प्लान दिखाया सर, या फिर पिछले महीना 2 को ज्वाइन किया, ओ माय गॉड बालाजी खुश हो गए, अब तो अगले 1-2 महीना बैठ के खा सकते हैं। ऐसे काम मत करिए सर, मुझे दिखाने के लिए मत करिए। कई लोग फोन करते सर मैंने इतने का सामान खरीदा। सर आपने अपने घर के लिए हल्दी नमक मिर्ची खरीदा है, मुझे दिखाने के लिए थोड़ी ना खरीदा है ना। कई लोग फोन करके बोलते सर मैंने अपने कोड में इतने का सामान खरीदा है। तो ऐसा भी ना करें। और यकीनन मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। एक बार जोरदार ताली हो जाए आदरणीय नरवरे सर को, स्टार रूबी अचीवर। एक बार जोरदार ताली हो जाए, सभी साथियों से निवेदन है। एक बार जोरदार ताली उनके इस अचीवमेंट के लिए।